आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ईमान। क्या टॉपिक है? ईमान। आप सबको पता है ईमान पे हमने पहले भी सीखा है, तो हम आज मजीद ईमान पे सीखेंगे। ठीक है, हम सब मसीही हैं, हम खुदा को जानने वाले हैं, यीशु मसीह पर हम ईमान रखते हैं। हम जब यीशु पर ईमान रखते हैं कि यीशु खुदा का बेटा है, तो इससे हम ईमान से हम कहते हैं ना कि यीशु कौन है? खुदा का बेटा है। हम ईमान से जब कहते हैं तो हम सब क्या पाते हैं? नजात पाते हैं। क्या पाते हैं? क्योंकि जब हम यीशु पर ईमान रखते हैं तो यीशु ही नजात है। तो हम इस बात पे यकीन रखते हैं कि वाकई यीशु क्या है? जिंदा खुदा का बेटा है। तो आज हम इसी तरह हम ईमान के बारे में सीखेंगे। आपको पता है बच्चों कि बहुत से बाइबल मुकद्दस में बहुत से लोगों ने ईमान रख के खुदा से इतनी बरकतें हासिल की, खुदा से शिफा हासिल की और खुदा से इतनी ज्यादा बरकतें अपने घर के लिए हासिल की और बहुत से लोगों को क्या हुई? शिफा मिल गई और भी बहुत चीजें ईमान के वसीला से खुदा के कलाम में खुदा के लोगों ने खुदा से ली। किस तरह ली? किस तरह ली? ईमान से। अब देखो, आप एक शॉप पे जाते हो, ठीक है, आप शॉप पे जाते हैं, आप शॉप वाले को पैसे देते हो कि जी भाई मैं आपको ये पैसे दे रहा हूँ, आप मुझे इसकी ये कैंडी दे दो, ये चॉकलेट दे दो। आप उसको पैसे देते हो तो वो आपको चीजें देता है ना। इसी तरह बच्चों, हम जब खुदा से, जो हमारा बाप है, हम उससे कोई चीज लेते हैं तो हम किस तरह लेते हैं? ईमान से। किस तरह? ईमान क्या चीज है? खुदा पर भरोसा। वेरी गुड। तो आज हम बाइबल मुकद्दस में से देखेंगे कि कैसे, किस तरह लोगों ने ईमान से चीजें ले ली खुदा से, किस तरह बरकतें ले ली खुदा से, किस तरह शिफाएं ले ली। क्या हम देखें? क्या आप जानना चाहते हैं? चलो जी बच्चों, हम खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से सबसे पहले देखते हैं मरकस की अंजील। जैसे कि आपने अभी अंजीलों के नाम याद किए हैं, तो हम मरकस की अंजील में से देखेंगे उसका 10 बाब और 51 आयत। क्या मैं पढ़ूं आप सबके सामने? चलिए मैं आपके साथ इसकी वर्ड्स पढ़ती हूँ। 46 आयत। और वो यरू में आए, और जब वो और उसके शागिर्द और एक बड़ी भीड़ यरू से निकलती थी, तो तमाई का बेटा बरतमाई अंधा फकीर राह के किनारे बैठा हुआ था, और ये सुनकर के यीशु नासरी है, चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा, ए इब्ने दाऊद, ए यीशु मुझ पर रहम कर। और बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रह, मगर वो और भी ज्यादा चिल्लाया कि ए इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर। यीशु ने खड़े होकर कहा, उसे बुलाओ। बस उन्होंने उस अंधे को ये कहकर बुलाया कि खातिर जमा रखो, उठ, वो तुझे बुलाता है। वो अपना कपड़ा फेंक कर उछल पड़ा और यीशु के पास आया। यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, ए रबूनी, ये कि मैं बीना हो जाऊं। आगे यीशु ने देखो क्या कहा। यीशु ने उससे कहा, जा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा कर दिया। और वो फिल फौर बीना हो गया और राह में उसके पीछे हो लिया। आज हमने बच्चों कलाम में से देखो, हमने देखा है कि एक फकीर था, अंधा, जिसको नजर कुछ भी नहीं आता था। वो बैठा हुआ था एक जगह, इस तरह उसकी आंखें बंद थी, लोग आ रहे जा रहे थे, उसको आवाजें आ रही थी। क्या आ रही थी उसको? नजर उसको कुछ नहीं आ रहा था, मगर उसको पता था, उसने सुना था। क्या किया था उसने? उसने सुना था कि जो यीशु है वो मौजूद करता है। यीशु क्या करता है? वो अंधों को ठीक कर देता है, बीमारों को शिफा दे देता है। उसको यीशु पर ईमान उसने रखा। क्या रखा? ईमान, जो कि हमने भी रखना है। उसने यीशु पर ईमान रखा। उसने कहा, यीशु दूसरों को शिफा दे सकता है तो मुझे भी तो दे सकता है। उसने क्या किया? उसने सुना कि यहाँ से यीशु जा रहा है, उसने शोर मचाना शुरू कर दिया। तो बाकी जो लोग थे उसको डांटना शुरू हो गए, चुप कर जा, चुप कर जा। यीशु ने उसकी आवाज सुन ली। यीशु ने क्या कहा? यीशु ने कहा, इसको मना ना करो। क्या ना करो? यीशु ने उसको बुलाया और उसने कहीं सुना कि यीशु ने उसको आवाज दी। वो अंधा था, वो फिर भी एकदम उछला। वो यकीनन बैठा होगा, वो एकदम उछल पड़ा कि वाह वाह, मुझे मेरी आंखें ठीक हो जाएंगी, मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। उसने एकदम उठा और क्या किया? उसने कहा, यीशु ने उससे फिर भी पूछा, यीशु ने उससे कहा, तेरे लिए मैं क्या करूं? उसने आगे से क्या कहा? उसने कहा, ए रब्बूनी, मैं चाहता हूँ मैं
बीना हो जाऊं। बीना हो जाना मतलब मैं देखना शुरू हो जाऊं। तो क्या हुआ, यीशु ने उसको कहा कि जा, तेरी माँ ने तुझे अच्छा किया। तो क्या वो ठीक हो गया? तो क्या किया था उसने? कोई यीशु को पैसे दिए थे? क्या किया था उसने? यीशु पे ईमान रखा था, उसने ट्रस्ट किया था कि यीशु मुझे भी छुएगा तो मैं शिफा पा जाऊंगा। ये कोई मुश्किल काम नहीं है कि जो आप नहीं कर सकते, आप भी कर सकते हो। मेरी भी ईमान रख सकती है खुदा पे, अरूज भी रख सकती है कि यीशु मैं जब पढ़ूंगी तो मुझे सारा समझ आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि मैं दुआ करती हूँ कि मुझ में हिकमत आ जाए। तो अरूज अच्छा पढ़ना शुरू हो जाएगी। आर्किन कहेगा कि यीशु मैं चाहता हूँ कि मैं बहुत अच्छा हो जाऊं और मेरी जो भी, अगर मुझे कफ है, अगर मुझे फ्लू है तो वो बिल्कुल ठीक हो जाए। तो क्या ठीक हो जाएगा? क्यों ठीक होगा? क्योंकि आर्किन ईमान रखता है यीशु पे। उसे पता है यीशु को मैंने कहा है तो यीशु ने कर देना है। अगर मैं कहूंगी पता नहीं करना है कि नहीं, मुकद्दस कहेगी पता नहीं होएगा कि नहीं, दुआ कर लेगी, फिर ये मुकद्दस इधर उधर फिरती रहेगी, पता नहीं क्या होगा, मुझे आज पैसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, मामा पापा के पास पैसे होंगे, पापा मुझे देंगे कि पता नहीं देंगे। दुआ भी करेगी फिर भी, तो ऐसे कुछ होगा? जो शक करता है उसके लिए कुछ नहीं। तो हमने शक करना है? हमने बहुत सी चीजें हासिल करनी है ना। हमने अपनी जिंदगी का सब कुछ किससे लेना है? खुदा से। अच्छा ये तो बात होगी, ठीक है जी, हमने ईमान से चीजें भी खुदा से ले ली। अब बच्चों एक और सवाल है, क्यों हमारे लिए ईमान जरूरी है? हमें क्यों रखना चाहिए ईमान? मैं आपको बताती हूँ बच्चों। बाइबल मुकद्दस में इब्रानियों 11 बाब की 6 आयत में लिखा हुआ है, बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। अगर हमारे अंदर ईमान ही नहीं होगा तो हम खुदा को कैसे पसंद आएंगे? अब कौन कौन बच्चा चाहता है कि खुदा मुझे पसंद करे? खुदा का वॉइस बहुत अच्छा है, मुझे बहुत पसंद है, पर वॉइस ईमान ही नहीं रखेगा तो क्या खुदा इसे पसंद करेगा? क्योंकि ईमान रखने का मतलब है किसी पे भरोसा करना, किसी को जानना कि वाकई ये सब कुछ कर सकता है। और कौन कौन बच्चा चाहता है कि जी खुदा मुझे पसंद करे? मैं चाहती हूँ। तो बाइबल मुकद्दस कहती है बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। तो अगर आप लोग ईमान ही नहीं रखेंगे तो फिर क्या हम खुदा को पसंद आ सकेंगे? तो हमने ईमान रखना है। किस पे ईमान रखना है? तो फिर तभी आप खुदा को पसंदीदा होगे जब आप खुदा पे ईमान रखोगे। अब बहुत से लोग हैं बच्चों, वो खुदा से दुआ ही नहीं करते क्योंकि उनका ट्रस्ट ही नहीं है। वो कहते हैं जी हमारे पास इतना पैसा आ जाएगा, हम सब कुछ कर लेंगे। क्या पता वो पैसा एक ही मिनट में उनको कोई लॉस हो जाए और वो सारा पैसा चला जाए, तो क्या कुछ हो सकता है? और ऐसा देखो ना, हम कभी हमारे पास पैसे नहीं होते। जैसे कि उस दिन हमें मुकद्दस ने गवाही सुनाई थी कि मैंने दुआ की, हमारे घर में राशन नहीं था और दुआ की और वो आ गया, खुदा ने मुहैया कर दिया। तब देखो दुआ में कितनी पावर है कि कुछ भी नहीं था और ईमान से दुआ की और वो क्या हो गया, उनके खाने के पीने के लिए चीजें आ गई। तो देखो खुदा ऐसा बाप है हमारा जिसपे हम कभी भी भरोसा करें और हमें चीजें मिल जाएंगी। मगर हम दुनिया की किसी चीज पे भरोसा नहीं कर सकते। इवन के हम किसी इंसान पे भरोसा नहीं, अपने पापा पे भी नहीं कर सकते। हम खुदा ऐसा खुदा है जो वादों का सच्चा खुदा है। अब देखो पापा को मैंने कहा, मैं इस तरह आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि मैंने पापा को कहा पापा जी आज शाम को आपने 6 बजे आना है, मैंने आपके साथ ना कुछ गुड़िया लेने जाना है बाजार, ठीक है? अब क्या हुआ जी, पापा मेरे वहाँ क्या हो गए, बिजी हो गए काम में। अब वो रात को आए 8 बजे, क्या मेरी गुड़िया आ गई 6 बजे? नहीं। तो देखो समटाइम इस तरह का होता है कि हम अपने जो हमारे साथ होते हैं, अजीज होते हैं, हम उन पे भी ट्रस्ट नहीं कर सकते। मगर खुदा की टाइमिंग परफेक्ट है, उसको पता है कि कब दाइम को क्या चीज चाहिए होगी। मगर वो तब है जब हम खुदा पर ईमान रखेंगे। आप सबको समझ आ गई ईमान क्यों रखना चाहिए? क्योंकि हम खुदा को पसंद आ जाएंगे। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि बगैर ईमान के उसको पसंद आना ना मतलब चांस ही नहीं है, ठीक है? तो बच्चों आगे हम देखते हैं कि जी हमने 2 चीजें सीखी, ईमान, ठीक है, ईमान खुदा पर ट्रस्ट, और बाइबल में कितने लोगों ने ईमान से कितनी चीजें रिसीव की, 2 हमने पढ़ी हैं, ठीक है? अब हम आगे देखेंगे कि ईमान कैसे रखा जाए। ईमान कैसे रखा जाए? अब बताओ, आप मुझे कोई बताए ईमान कैसे रखा जाएगा?
जब हमने, अब देखो ना कि अब हम नई नई प्रैक्टिस में आए हैं, हम सब अभी सीख रहे हैं इस बारे में, तो कुछ बच्चे होते हैं उनको ईमान नहीं रखा जाता, मतलब पता ही नहीं होता कि क्या है ईमान क्या है। तो बच्चों, हमें ईमान किस तरह रखना है इसका भी एक हल है मेरे पास। क्या आप जानना चाहते हैं कि आप भी ईमान रखें, खुदा को पसंद भी आए, बरकतें भी हासिल करें, तो आप सब किस तरह ईमान रख सकते हैं? कोई जानना चाहता है? कौन कौन जानना चाहता है? क्योंकि आप सब चाहते हैं, वेरी गुड, आप सब चाहते हैं कि आप ईमान रखें। तो मैं आपको बताती हूँ बच्चों, जब ईमान हम इस तरह खुदा पर रख सकेंगे जब हम बाइबल मुकद्दस पढ़ेंगे। खुदावन के जिंदा पाक कलाम में लिखा हुआ है, ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। अब देख लो, हमें ये भी हल मिल गया कि हमने ईमान कैसे रखना है, हमें ईमान किस तरह रखा जाएगा। जब हम खुदा का कलाम सुनते हैं तो हमारे दिलों के अंदर ईमान पैदा होता है। और किस तरह से, ये नहीं कि कोई भी बात सुने तो बाइबल कहती है, बाइबल में लिखा है कि हमने बाइबल की वर्ड्स में से पढ़ा हुआ है, ईमान सुनने से पैदा होता है। और कहाँ से सुनने से? खुदा के कलाम में से। तो हल मिल गई चीजों के, अब ईमान रख सकोगे, बरकतें भी मिलेंगी, ठीक है, हम ईमान भी खुदा पे रख सकेंगे, ठीक है, और अगर ईमान रखेंगे तो हम खुदा को भी पसंद आ जाएंगे, हमारी जिंदगी आसान हो जाएगी। कहाँ लिखा हुआ है? हम पढ़ते हैं कि हमने खुदा पर किस तरह ईमान रखना है। क्या हमने सीखना है? खुदा पर हमने किस तरह ईमान रखना है। तो किस तरह हम ईमान रखेंगे? जैसे कि हमने अभी वर्ड्स पढ़ी, रोमियो 10 बाब उसकी 17 आयत से हम खुदावन के कलाम में लिखा हुआ है, बस ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। अब हमने खुदा का कलाम सुनना है और हमने ईमान में मजबूत होना है। हम जब खुदा का कलाम पढ़ेंगे, खुदा का कलाम सुनेंगे, दुआ करेंगे, तो हम क्या होंगे? हमारा ईमान बढ़ता जाएगा और हमारे अंदर ईमान पैदा होगा कि वाकई खुदा कर सकता है। क्योंकि आप सबको पता है खुदा का कलाम जिंदा है, खुदा का कलाम सच्चा है। तो बाइबल में जो लिखा है वो सारी बातें सच्ची हैं। और बाइबल में लिखा हुआ है, ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। तो जब आप कलाम सुनेंगे तो आपके अंदर ईमान पैदा होना शुरू हो जाएगा ना? आप यकीन रखते हैं ना सारे? तो ठीक है, जब आप ईमान आपके अंदर आना शुरू हो जाएगा, सारी बरकतें आपकी जिंदगी में आना शुरू हो जाएंगी। और क्या आना शुरू हो जाएगा? और हम खुदा को पसंद आ जाएंगे। कितनी अच्छी बात होगी कि खुदा हमें पसंद करेगा। अच्छी बात है ना ये? तो हमने बच्चों क्या करना, आज के लेसन से हमने क्या सीखा है? ईमान रखना है, और बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। हम यहाँ आते हैं, हम खुदा पे भरोसा ही नहीं रखते, तो कोई फायदा आने का? खुदा को पसंद ही नहीं आएंगे। तो फिर मसीहत की बुनियाद है कि हमने अपने खुदा पे अपने पूरे दिल, अपनी पूरी जान, अपनी पूरी अक्ल, अपनी पूरी ताकत से अपने खुदा पर ईमान रखना है, भरोसा करना है, हर हाल में भरोसा करना है, ठीक है। आप सब खुदावन से मोहब्बत करने वाले हैं, आप सबको चाहिए आप खुदावन से बहुत मोहब्बत करें और उस पर ट्रस्ट करें कि वो सब कुछ करने में कादिर है, वो सब कुछ कर सकता है। वो आपसे प्यार करता है, वो मुझसे प्यार करता है। जिस तरह हमने लास्ट जो हमने अपना लेसन सीखा था उसमें क्या था कि हमें खुदा के पास आना है। यीशु चाहता है कि बच्चे मेरे पास आएं। क्या बाइबल में वर्ड्स थी, सेपरेट लिखा हुआ था बाइबल में स्पेशल बच्चों के लिए कि बच्चों को मेरे पास आने दो। बड़ों नहीं लिखा था, लिखा था बच्चों को मेरे पास आने दो। स्पेशल आपके लिए इनविटेशन है। तो आप सबको जरूरत है बच्चों कि हमने डे बाय डे ईमान में बढ़ना है। क्या करना है? ईमान में बढ़ना है। तो किस तरह बढ़ेंगे? मसीह का कलाम सुनकर और अमल करके, दुआ करके। कहते हैं एक उर्दू की मिसालें कहते हैं, कतरे कतरे से दरिया बनता है। क्या होता है? कतरे कतरे से दरिया बनता है। जब हम एक दिन खुदा का कलाम पढ़ेंगे या सुनेंगे, अगर हमें नहीं पढ़ना आता हम सुन लेंगे। आजकल सबके घर में एंड्रॉइड फोन है और हम ऑनलाइन यूट्यूब से मैसेजेस सुन सकते हैं। तो हम जब सुनेंगे तो हमारे अंदर ईमान बढ़ना शुरू हो जाएगा। और जो पढ़ सकते हैं वो अपनी बाइबल्स खोल के पढ़ लें, ठीक है। क्योंकि हम यहाँ सब सीख रहे हैं कि खुदा की मोहब्बत कितनी ज्यादा है हमारे लिए।
तो हम सब एक दूसरे से सीखते हैं। तो बच्चों अब हमने भी इस पे ज्यादा प्रैक्टिस करनी है ताकि हम दूसरों को सिखा सकें। अभी देखो यहाँ कितने बच्चे हैं, क्या दुनिया में यही बच्चे हैं? बाहर कितने हैं? उनको किसने बताना है जाके? आप सब ने जाके बताना है। किसने बताना है? आप सब ने। आप यहाँ से सीख रहे हैं, अब आपकी ड्यूटी है। अब देखो मैं मिस प्रिया या अपना बाजी आफिया पास्टर साहब जब आते हैं वो हम सीखते हैं उनसे, ठीक है, हम एक दूसरे से सीखते हैं, तो हम आपको सिखा रहे हैं। अब आप लोगों का काम है कि आप दूसरों को सिखाओ। समझ आ गई बात? हमने आपको सिखाया, आगे आपने दूसरों को सिखाना है। फिर जब उन लोगों को आप अच्छे से सिखाओगे तो वो आगे दूसरों को सिखाएंगे। इस तरह क्या होगी? मसीहत फैलेगी और हम खुदावन का कलाम ज्यादा से ज्यादा दूसरे तक पहुंचाएंगे और हम खुदावन के और करीब होंगे। कितनी अच्छी बात है, कितनी खुशी की बात है। और हमारे सारी ड्रीम्स पूरे होंगे, मगर तब जब हम खुदावन पर ट्रस्ट करेंगे। तो आज से हम सब खुदावन पर ट्रस्ट करने के लिए हम दुआ करेंगे कि खुदावन हम तेरा कलाम सुने ताकि ईमान है वो हमारी जिंदगी में आना शुरू हो जाए। ठीक है, हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, सब बच्चे अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम इस बात के लिए दुआ करेंगे